हेलो नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बाल विकास या सीडीबी की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें एक थ्योरी की सीरीज और दूसरा एमसीक्यू की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें थ्योरी का 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर समाप्त कर चुका हूं और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू करा चुका हूँ। ठीक है, और अब चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू का नंबर है। ठीक है, तो अभी मैं जो कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 वंशानुगत और वातावरण यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट चैप्टर के एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। जैसा कि इसकी थ्योरी क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो जिसने भी अच्छे से थ्योरी क्लास ले रखी होगी उसे इस एमसीक्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और ध्यान से, जिस क्वेश्चन पे ऑलरेडी पहले से मार्क लगा रखा हूँ, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और याद करने योग्य हैं, इसलिए इसे याद जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसका है? तो इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है रूथ वेन डिक्ट। कौन है? रूथ वेन डिक्ट। क्वेश्चन क्या है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या है? रूथ वेन डिक्ट। ठीक, माता पिता से जो वंशानुक्रम गुण प्राप्त होते हैं उसकी परिभाषा किसने दिया है? रूथ वेन डिक्ट। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। तो वंश परंपरा का मुख्य वाहक कौन होता है? पैतृक होता है। कौन होता है? पैतृक, पिता। ठीक, याद रखिएगा, वंश परंपरा का मुख्य वाहक कौन होता है? पैतृक। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के निम्नलिखित नियमों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताए थे आनुवंशिकता के 7 नियम थे। ठीक है, 7 नियम एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। बाकी जो थ्योरी क्लास नहीं लिया है तो थ्योरी क्लास जरूर जा कर ले। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके 7 नियम बताए थे। कौन कौन से नियम? अर्जित गुणों का नियम, समानता का नियम, बीज कोश का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ और पितृपक्ष का नियम और संयोग का नियम। ये 7 नियम बताए थे। ठीक, तो हमको देखना है इसमें से कौन सा नियम नहीं है। तो ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है। अभ्यास का नियम नहीं है। तो इसका आंसर कौन सही होगा? तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर सही है? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा रोग वंशानुगत है? तो हम उसमें 2 रोग बताए थे। कौन कौन से? वर्ण अंधता और हीमोफीलिया। और होमोफीलिया को हम बताए थे शाही रोग है, क्योंकि ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था। और वर्ण अंधता जो कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, इसको हम बताए थे, इस रोग को प्रोटीन दोष रोग या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। क्या? डेल्टोनिज्म। क्या? डेल्टोनिज्म। याद रखिएगा, ये दोनों रोग कैसे रोग हैं? कौन कौन? वर्ण अंधता या प्रोटीन दोष इसको बोलते हैं, और होमोफीलिया या शाही रोग बोला जाता है। ये दोनों रोग कैसे हैं? वंशानुगत रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। पूछा जा रहा है बालकों में वंशानुक्रम यानी वंश के अनुक्रम के कारण क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? शारीरिक विभिन्नता। क्या? शारीरिक विभिन्नता। ठीक, तो आंसर याद रखिएगा, बालकों में वंशानुक्रम के कारण क्या पाया जाता है? शारीरिक विभिन्नता। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, थ्योरी वाली क्लास जरूर जाकर आप लोग देखिए। ठीक है, जो थ्योरी क्लास अच्छे से करेगा वही क्वेश्चन कर पाएगा, वरना आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आती है? ठीक, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, उपयुक्त सभी। तो ये सभी परिस्थितियाँ बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये तीनों परिस्थितियाँ आती हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक। तो इसका आंसर क्या सही होगा? आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? तो जो थ्योरी की क्लास लिया होगा उसमें ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वंशागत की इकाई क्या है? तो वंशागत की इकाई क्या है? जो थ्योरी क्लास लिया होगा उसके लिए तो बहुत आसान होगा, बाकी जो नहीं लिया होगा तो कुछ भी मार सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीन। आंसर नंबर 4 डी। 8 का डी नंबर सही है। वंशागत की इकाई क्या है? जीन होता है। जीन ही एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण। ठीक, मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण, तो याद रखिएगा प्रकृति में होता ही नहीं है। प्रकृति में होता था इसका ज्ञान नहीं था, वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग के लिए स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाले गए थे। तो क्या सही होगा? आंसर नंबर सी। ठीक, वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग के लिए कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक, तो स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी लिख रखे हैं। तो कहाँ पे? कोलकाता में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से लेकर पौढ़ावस्था तक बताएंगे। ठीक है, एक होता है शैशवावस्था, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था। ये सारी अवस्थाएं आगे आने वाले चैप्टर में बताया जाएगा, इसी सीरीज में वो भी आगे आएगा। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? बालक के जन्म से लेकर पौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से शैशवावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म के पूर्व से, ठीक है, यानी गर्भ में जब बच्चा रहता है तब से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। आंसर नंबर क्या सही होगा? सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध थे? बताइए एक बार, जो थ्योरी क्लास लिया हो। अनुवांशिकी के लिए। किसके लिए? अनुवांशिकी के लिए। और इसने मटर के पौधे पर खोज की थी, उद्यान मटर के पौधे पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमोफिलिया रोग की पहचान हुई थी किसमें? सबसे पहले अभी बताए हैं आगे ही, महारानी विक्टोरिया को। और एक ऐसा रोग है, अनुवांशिकी रोग है, और इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं। क्या? शाही रोग। और ये उत्परिवर्तन की वजह से हुआ था, क्योंकि इनके माता पिता को ये वाला रोग नहीं था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि वर्ण अंधता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था? तो सबसे पहले 1876 में। ठीक है, थ्योरी क्लास में बताया हूँ, तो याद रखिएगा। वर्ण अंधता, जिसे हम इसमें क्या होता है, लाल और हरे रंग में विक्षेप नहीं कर पाता है आदमी, लाल रंग है या हरा रंग है। और ऐसा आदमी ना कलाकार बन सकता है, ना ट्रेन चला सकता है, ना हवाई जहाज़ चला सकता है। क्यों? क्योंकि वो लाल और हरे सिग्नल में फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले इसे 1876 में इसका उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस का जो रोगी है किस रंग में अंतर नहीं कर पाता था? किसमें? लाल और हरे में। तो आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, पाइसम सैटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका है? उद्यान मटर का। इसी मटर के ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशागत है। ठीक, वंशागत क्या है? वंशागत जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात। वंशागत जन्मजात होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? लैमार्क। जो मेरी थ्योरी की क्लास लिया होगा वो शुरू में ही जब लैमार्क के बारे में बता रहे थे तो इस वाली लाइन को हम अंडरलाइन करवाए थे। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन थे? लैमार्क थे। इन्होंने जिराफ की गर्दन को पहले बताया कि छोटा था, फिर विषम परिस्थितियों में, ठीक है, उसकी गर्दन का विषम परिस्थितियों में प्रयोग होने की वजह से धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? लैमार्क थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, बालक के विकास के लिए आवश्यक है। तो बालक के विकास के लिए वातावरण, वंशानुगत, प्रेरणा, सभी। तो सभी आवश्यक है। हम बताए थे कि विकास के लिए वातावरण प्लस वंशानुगत प्लस
प्रेरणा, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी बालक का पूर्ण रूप से विकास हो पाता है। संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? तो कितने? 50% जीन पिता से प्राप्त होते हैं और 50% जीन किससे? माता से। माता में कौन कौन से होते हैं? यक्ष और पिता में यक्ष वाई बताए थे। जब यक्ष और यक्ष मिलता है तो लड़की पैदा होती है, जब यक्ष और वाई मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ठीक है, यक्ष वाला लंबा होता है और वाई वाला गोल होता है, और वाई वाला यक्ष से हल्का होता है, इसलिए तेजी से एंट्री करता है, इसलिए लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, तो संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? 50%। अगला, वंशानुगत रोग माने जाते हैं कौन? वर्ण अंधता और होमोफिलिया। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। होमोफिलिया को शाही रोग कहा जाता है, सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को ये पाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या उपयुक्त थे? मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। मटर के पौधों में केवल 2 गुणसूत्र होते हैं। कुत्तों की वंशावली का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता है, इसे कौन सा दोष कहा जाता है? तो कौन सा दोष? प्रोटीन दोष, यानी कलर ब्लाइंडनेस इसी को बोला जाता है। तो आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है, तो क्या नहीं बन सकता है? कलाकार नहीं बन सकता है, ट्रेन का ड्राइवर नहीं बन सकता है, हवाई जहाज का ड्राइवर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए सही है। सारे क्वेश्चन थ्योरी वाली क्लास से मैच कर रहे हैं, तो थ्योरी की क्लास जरूर देखिए आप लोग। ठीक, अब अगला क्वेश्चन अगला है कि मेंडल का संबंध किससे है? तो मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? तो कौन मनोवैज्ञानिक? जैविकी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, और मेंडल जैविकी मनोवैज्ञानिक ही थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। तो व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण कैसे होता है? वंशानुगत होता है। कैसे? वंशानुगत। ठीक, और लड़के का विकास कैसे होता है? वंशानुगत से भी होता है, वातावरण और प्रेरणा, तीनों से। अगला क्वेश्चन अगला है, व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। व्यक्ति का व्यवहार कैसे निर्धारित होता है? बता है वंशानुगत से और वातावरण से और अधिगम लर्निंग से और सभी से। तो इसका आंसर क्या होगा? डी सही होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुगत से, और व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है वातावरण, वंशानुगत और अधिगम, तीनों। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ही थोड़ा अंतर है, तो याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर वंशानुगत और इसका आंसर सभी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? ये कथन किसने कहा था? वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। किसके द्वारा? अरस्तु ने ये बात कही थी। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? 1866 में। कब? 1866 में। तो याद रखिएगा, ये 30 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 के, जिस चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी क्लास को हम लोग देखा गया, उसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो भी बच्चा अगर थ्योरी की क्लास अटेंड कर रहा है उसके लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो अटेंड नहीं कर रहा है तो उसको इस चीज़ को लर्न करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप लोग थ्योरी की क्लास अटेंड करिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगला चैप्टर आपको बता दे रहे हैं विकास से रिलेटेड होगा, जिसमें हम जानेंगे बच्चे की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पौणावस्था के बारे में। आगे आने वाले चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, ओके।